गुड मॉर्निंग। गुड ओके, आवाज क्लियर है सबको? मॉर्निंग। यस मैम। ठीक ठीक है। पिछले कल हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। हम पढ़ रहे थे आपके पास रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बेसिकली हमने क्या किया था, काइंड ऑफ पॉलिनेशन तक कर लिया था। ठीक है। अब काइंड ऑफ पॉलिनेशन के बाद है आपके पास, जो आपके पास पॉलिनेशन है उसको करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई एजेंट चाहिए, क्योंकि जो आपके पास पॉलन ग्रेन्स हैं उनको कहाँ पे पहुंचना है, उनको पहुंचना है आपके पास एग सेल के पास। ठीक है। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी नीड होगी, पॉलिनेटिंग एजेंट की। तो आज हम पहले पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है। जो आपके पास पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके पास बायोटिक से भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है। देखो जो आपके पास पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे एबायोटिक में, जो आपके पास विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है। एनिमो मीन्स विंड, फिली मीन्स लक्ष। ठीक है। विंड पॉलिनेशन से, जो आपके पास विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। जो पॉलिनेशन आपके पास वाटर के थ्रू होती है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिल। ठीक है। और विंड पॉलिनेशन और जो आपके पास वाटर पॉलिनेशन है उसमें से आपके पास सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन है आपके पास विंड पॉलिनेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नॉन लिविंग फैक्टर्स की। ठीक है। जो नॉन लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनकी बात करें, जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए विंड हो गया, वाटर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास लिविंग एजेंट्स की। ठीक है। तो आपके पास जो लिविंग एजेंट होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। अब जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं जूफिली। ठीक है। जूफिली क्या है आपके पास, पॉलिनेशन थ्रू या विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जूफिली। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है। उसके बाद है आपके पास एंटोमोफिली। ठीक है। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली है आपके पास पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। ठीक है। जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोल दिया हमने, उसको हमने बोल दिया एंटोमोफिली। ठीक है। थर्ड है आपके पास ऑरिन्थोफिली, पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स, पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास चिरोप्टेरोफिली, टेरोफिली। ठीक है। ये क्या है आपके पास, पॉलिनेशन थ्रू बैट्स। ठीक है। जो आपके पास बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपके पास मिलेकोफिली। मिलेकोफिली क्या होता है आपके पास, जब आपके पास पॉलिनेशन हो रही है किसी भी सॉफ्ट एनिमल्स के थ्रू। ठीक है। मेलेको मीन्स सॉफ्ट। ठीक है। सॉफ्ट एनिमल्स जैसे आपके पास क्या हो गई, स्नेल्स हो गई। ठीक है। स्नेल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं मिलेकोफिली। ठीक है।
साथ में इसमें आपके पास कुछ स्नेक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मिर्मेकोफिली। मिर्मेकोफिली, ठीक है। मिर्मेकोफिली आपके पास क्या होता है, जो आपके पास पॉलिनेशन हो रही है किसके थ्रू, स्पेसिफिक आंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है उसको बोलते हैं मिर्मेकोफिली, ठीक है। और लास्ट है आपके पास एंथ्रोफिली, ठीक है। एंथ्रोफिली है आपके पास जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसको कौन करवा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स करवा रहे हैं, ठीक है। पॉलिनेशन थ्रू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। जो आपके पास ह्यूमन बीइंग्स करवा रहे हैं, अब ह्यूमन बीइंग्स क्या करवाते हैं, डिजायर्ड पॉलन को डिजायर्ड स्टिग्मा के ऊपर क्या करवाते हैं, पॉलिनेट करवाते हैं। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो आपके पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा हाइब्रिड, ठीक है। जो आपके पास आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू हो रही है, वो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोफिली। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा, आपके पास जो बायोटिक एजेंट है जो क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करवा रहे हैं, ठीक है। और एबायोटिक एजेंट है, एबायोटिक एजेंट्स में हम मैक्सिमम जो पढ़ते हैं आपके पास वो पढ़ते हैं हम विंड, ठीक है। एनिमोफिली आपके पास क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है। और जूफिली, ठीक है, जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है उसको क्या बोल दिया हमने, जूफिली बोल दिया। जिसमें से आपके पास मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, आपके पास ये वाली एंटोमोफिली आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इंसेक्ट्स में आपके पास बटरफ्लाईज आ जाएंगी, हनी बीज आ जाएंगी, तो ये आपके पास क्या रहेगी, मोस्ट कॉमन रहेगी। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ, आपके पास मेलाइकोफिली किसको बोलते हैं, एंथ्रोफिली किसको बोलते हैं, और इंथोफिली किसको बोलते हैं। इतना क्लियर है आपको, यस मैम। ठीक है। और एक आपने याद रखना है, आपने एग्जाम्पल को एवोल्यूशन का, ठीक है। कुछ जो आपके पास प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपके पास को एवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो को एवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है जैसे यूका एंड मोथ, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, आपके पास मान लो जो आपके पास स्पेसिफिक प्लांट है, स्पेसिफिक प्लांट पॉलिनेट विद स्पेसिफिक इंसेक्ट, ठीक है। ये जो आपके पास स्पेसिफिक प्लांट है वो क्या होगा, स्पेसिफिक इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होगा। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं आपके पास को एवोल्यूशन। इसका एग्जांपल है आपके पास यूका एंड, यहाँ पे एग्जांपल रखेंगे यूका, ठीक है। अब देखो जो आपके पास यूका प्लांट है वो क्या होता है आपके पास, वो स्पे, वो स्पेसिफिकली किससे होगा, वो आपके पास स्क्रीन विजिबल है आपको, हेलो, यस मैम, विजिबल है। यस मैम। ठीक है। जो आपके पास यूका एंड मॉथ है उसमें क्या होता है, जो आपके पास मॉथ है, जो यूका प्लांट है वो मॉथ से ही क्या होगा, बेसिकली इसी से ही पॉलिनेट होगा, ठीक है। अब इनमें क्या होता है आपके पास दोनों का, हाँ जी, बोल रहे हैं आप कुछ, देखो यहाँ पे जो बेसिकली क्या होगा यूका और मौत के केस में, अब मौत क्या करेगी, मौत बेसिकली इसको इसके साथ ही, मतलब इन दोनों का जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो मौत है, अब देखो जब भी पॉलिनेशन होती है तो ये जो आपके पास जूफिली करते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स के थ्रू हो रही है पॉलिनेशन, उसमें जो आपके पास इंसेक्ट्स हैं उनको शौक नहीं है पॉलिनेशन करवाने का। वो बेसिकली किसके लिए जाते हैं, वो बेसिकली जाते हैं अपना रिवॉर्ड लेने के लिए,
ठीक है? रिवॉर्ड किसके फॉर्म में लेंगे वो? नेक्टर एंड पॉलन की फॉर्म में लेंगे। ठीक है? अब इस केस में जो आपके पास मैंने को-एवोल्यूशन बताया जिसमें आप मैंने एग्ज़ाम्पल दिया यूका एंड मॉथ का, ठीक है? और इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल है फिग एंड वास्प। ठीक है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सेकंड एग्ज़ाम्पल, फिग एंड वास्प। ठीक है? तो इसमें क्या है आपके पास जो स्पेसिफिक प्लांट है वहाँ पे क्या करेगा, अब जैसे मैं यूका और मॉथ का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा जो मॉथ है वो यूका के बेसिकली जो आपके पास ओवरी का रीज़न होगा वहाँ पे क्या करती है एग ले करती है। ठीक है? अगर एग ले करेगी तो वहाँ पे उसके लिए वो क्या है सेफेस्ट प्लेस है क्योंकि वहाँ पे उसके एग्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है? वहाँ पे एग ले करती है और साथ-साथ में क्या करवा देती है वो पॉलिनेशन भी करवा देती है। ठीक है? तो ये दोनों क्या हुए हैं टाइम के साथ स्पेसिफिक हो गए हैं कि आपके पास मॉथ सिर्फ मॉथ के थ्रू ही यूका प्लांट क्या होगा पॉलिनेट होगा। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं को-एवोल्यूशन। ठीक है? सेम आपने फिग और वास्प के केस में सुना होगा। ठीक है? कि जो आपके पास वास्प है वो फिग जो प्लांट है, ठीक है? जो फिग का फ्रूट होता है, ठीक है? उसमें क्या करती है एग ले कर देती है। क्लियर है इतना? Yes. ठीक है? अब देखो आपको जो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है? वो आपको क्लैरिफाई होंगे जो विंड पॉलिनेशन होगी, ठीक है? अब देखो जब भी आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू पॉलिनेशन होगी जहाँ पे यहीं पे बता देती हूँ मैं। अगर हम बात करें यहाँ पे विंड पॉलिनेशन की, ठीक है? यही बता रही हूँ मैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ विंड पॉलिनेशन की, ठीक है? तो जो विंड पॉलिनेशन होगी उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे फ्लावर्स के, फ्लावर्स कैसा होगा यहाँ पे जो फ्लावर होंगे कलरलेस होंगे क्योंकि कलर प्रोड्यूस करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जो आपके पास विंड पॉलिनेशन है उसमें आपने किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करना है तो फ्लावर कैसे होंगे कलरलेस होंगे स्मॉल होंगे ठीक है इनकॉन्सिपिकुअस भी हो सकते हैं ठीक है? साथ में क्या हो सकते हैं इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होंगे ठीक है छोटे छोटे फ्लावर्स हों ठीक है तो ये आपके पास विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलिनेट होंगे इसमें आपने वैसे ही आपके पास वाटर पॉलिनेशन की बात करूं तो जो आपके पास वाटर पॉलिनेशन है वो प्रेजेंट होती है आपके पास 30% जेनर ऑफ मोनोकोटिलिडन्स ठीक है और जो आपके पास वाटर पॉलिनेशन होती है उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रहते तो वाटर में है वो एक्वेटिक प्लांट बट वो किससे पॉलिनेट होते हैं वो विंड और इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं ठीक है उन पे क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम्पल है आपके पास वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ ठीक है जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं वाटर हाइसिंथ ठीक है तो ये जो बेसिकली आपके पास है ये दोनों प्लांट्स कैसे हैं आपके पास है तो ये एक्वेटिक है कैसे है ये एक्वेटिक है पानी में रहते हैं ठीक है बट अगर मैं बात करूं इन पे मोड ऑफ पॉलिनेशन की तो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगी पॉलिनेशन होगी इनमें विंड और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन किसके थ्रू होगी विंड एंड इंसेक्ट ठीक है तो ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है विंड और इंसेक्ट के थ्रू होती है ये बात क्लियर हुई आपको Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे ही आपके पास क्या होगा जो पॉलिनेशन होगी वो फ्रेश वाटर अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको हमने आपको पता है एक्वेटिक में भी आप दो इकोसिस्टम बेसिकली पढ़ते हो एक मैरीन पढ़ते हो और एक फ्रेश वाटर पढ़ते हो ठीक है और देखो जो आपके पास पॉलिनेशन होती है उसमें देखो यहाँ पे बता देती हूँ मैं हाइड्रोफिली के बारे में थोड़ा सा मान लो ये मेरे पास पानी है ठीक है और ये मेरे पास मान लो प्लांट है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ आपके पास वेल्सिन एरिया की बात
ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास प्लांट होगा, उसको क्या करेगा ऐसे, जो आपके पास सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं। अब आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, जो आपके पास सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, मान लो ये मेरे पास कोई प्लांट है, वो सबमर्ज्ड है, ठीक है? रफ बना रही हूँ मैं ऐसे ही, ठीक है? तो इसका जो पॉलन होगा वो कैसा होगा? वो भी सबमर्ज्ड होगा और ऐसे रिबन लाइक पॉलन होगा, ठीक है? और इस रिबन लाइक पॉलन के ऊपर क्या होगा? ऐसे कवरिंग होगी म्यूसिलेज की, मतलब ऐसे ही पॉलन है इसका, इसके ऊपर बेसिकली म्यूसिलेजिनस कवरिंग ये जो बनेगी, ठीक है? और ये जो आपके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, वो क्या करेगी? वो प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेटिंग ऑफ पोलन, ठीक है? पोलन को प्रोटेक्ट करेगी आपके पास वेटिंग के लिए, ठीक है? ये आपके पास होता है मैरीन वाटर में, ठीक है? जैसे जोस्टेरा एग्जांपल है आपके पास, ठीक है? तो इनमें जो आपके पास पोलन होगा वो कैसा होगा? रिबन लाइक होगा, ठीक है? लॉन्ग पोलन होगा और कैसा होगा? रिबन लाइक होगा, ठीक है? अब यहाँ से ये मूव कर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? फीमेल पार्ट्स को पॉलिनेट कर देगा। इतना क्लियर है आपको? ठीक है? और वहीं पे मैं बात करूँ आपके पास, यहाँ पे एग्जांपल है जोस्टेरा, ठीक है? और वहीं पे मैं एग्जांपल की बात करूँ आपके पास वेल्सिनेरिया, ठीक है? तो वेल्सिनेरिया में क्या होता है आपके पास? वो आपके पास सरफेस के ऊपर यहाँ पे पॉलिनेशन होगी। यहाँ पे मान लो ये फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेल फ्लावर है, तो मेल क्या करेगा? यहाँ से पोलन रिलीज कर देगा पानी में, के सरफेस के ऊपर, ठीक है? तो वेल्सिनेरिया में क्या होगी? वेल्सिनेरिया में आपके पास पॉलिनेशन होती है सरफेस पे, तो यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होगी? सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है? ये वाटर सरफेस के ऊपर होगी, ठीक है? फ्रेश वाटर में और मैरीन में क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए जोस्टेरा है आपके पास, ठीक है? सी ग्रासेस हैं, ठीक है? और वेल्सिनेरिया और हाइड्रिला के आपके पास फ्रेश वाटर है, क्लियर है? ये किसके, जो आपके पास वेल्सिनेरिया है, किसका एग्जांपल है? ये आपके, मैंने बताया आपको फ्रेश वाटर पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है? और ये आपके पास मैरीन वाटर पॉलिनेशन, कितना क्लियर है? यस मैम। ठीक है? बट मेनली अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको यही आएंगे, ठीक है? कौन सी पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है और उसको क्या बोला जाता है, ठीक है? इससे ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर स्पेसिफिक स्पीसीज में एग्जांपल पूछ लिया जाता है जो सिर्फ को एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? इससे ज्यादा इसमें से कुछ भी नहीं होता, ठीक है? उसके बाद हम तो मैम सिल्क को क्या बोला आपने? एवोल्यूशन, व्हाट इज दिस? इट्स को एवोल्यूशन, कोएवोल्यूशन। को कोएवोल्यूशन हो जाता है आपके पास। अब देखो हमारे पास कोई भी फ्लावर है, कोई भी, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जरूरी नहीं है कि बर्ड्स के थ्रू ही पॉलिनेशन हो, इंसेक्ट के थ्रू ही हो, बैट के थ्रू ही हो, ठीक है? तो किसी से भी पॉलिनेट हो सकता है, वो इंसेक्ट्स भी से भी हो सकता है पॉलिनेट, बर्ड्स से भी हो सकता है, बैट से भी हो सकता है, स्नेल से भी हो सकता है, ठीक है? तो उसके जो मल्टीपल पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है? बट जब हम बात करते हैं को एवोल्यूशन की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूका एंड मॉथ, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? वो स्पेसिफिकली मॉथ से ही पॉलिनेट होगा, वो किसी और अनदर इंसेक्ट से पॉलिनेट नहीं होगा, ठीक है? इस स्पेसिफिकेशन को हम बोल देते हैं को एवोल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास, देखो हमने मेल गैमेट बना लिया था, ठीक है? फीमेल गैमेट भी हमने बना लिया था। अब हम बात करेंगे आपके पास फर्टिलाइजेशन, याद है आपको मेल और फीमेल गैमेट?
ठीक है? अब देखो जो आपके पास मेल गैमेट है, मतलब हमारे पास मेल गैमेट भी प्रिपेयर था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है? और फीमेल गैमेट भी प्रिपेयर था, ठीक है? जो कि आपके पास एम्ब्रियो सैक है। पूरा एम्ब्रियो सैक आपके पास फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अब देखो आपके पास मेल गैमेट भी क्या है, आपके पास हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी कैसा है, आपके पास हैप्लॉइड है, ठीक है? एम्ब्रियो सैक में भी स्पेसिफिक अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो आपके पास एग सेल क्या रहेगा स्पेसिफिकली, ये आपके पास फीमेल गैमेट है, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपके पास फर्टिलाइजेशन की। ये मान लो ये मेरे पास क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये ओवरी है, ठीक है? ओवरी के अंदर ये मेरे पास प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है, ठीक है? और ये मेरे पास ओव्यूल है, ठीक है? इस ओव्यूल में मेरे पास ऐसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? जिसमें एक एग सेल है और दो सिनर्जिड है, और यहाँ पे एंटीकोडन है, ठीक है? और बीच में दो पोलर न्यूक्लियर है, ठीक है? ये पढ़ा था हमने, ठीक है? ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास क्या है, एग सेल, साइड वाले दो सिनर्जिड, सेंटर वाले दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है? और ये है मेरे पास एंटीकोडन, एंटीकोडन सेल्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास पोलन आया, ठीक है? यहाँ पे मान लो मेरे पास पोलन है, पोलन में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है, और यहाँ पे दो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है? पॉलिनेशन हो गई, ठीक है? पॉलिनेटिंग एजेंट क्लियर हो गया, पॉलिनेशन हो गई। पॉलिनेशन आपके पास क्या उससे कैसे हो सकती है, ऑटोगैमी हो सकती है, जिटिनोगैमी हो सकती है, और जीनोगैमी हो सकती है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है? पोलन मेल पार्ट, पिस्टल फीमेल पार्ट, ठीक है? और यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे केमिकल डायलॉग, ठीक है? अगर यहाँ पे आपके पास जो पोलन है वो क्या है, सेम स्पीसीज का है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो किस में हेल्प करेगा, वो पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है? और यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाने में जो आपके पास मिनरल रहेगा वो रहेगा बोरॉन, ठीक है? तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में आपके पास कौन हेल्प करेगा, बोरोन हेल्प करेगा, ठीक है? वो यहाँ से स्टिग्मा से ऐसे पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। और अदरवाइज अगर आपके पास पोलन ट्यूब सेम स्पीसीज का नहीं है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? मतलब नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है? ये सिनेरियो होगा। अब देखो जो आपके पास पोलन है, ठीक है? जो आपके पास पोलन होते हैं उसका होता है आपके पास वाइएबिलिटी पीरियड, ठीक है? जो डिफरेंट पोलन्स होते हैं उनका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वाइएबिलिटी पीरियड होता है, ठीक है?
अब वाइएबिलिटी पीरियड क्या है आपके पास? ऐसा पीरियड जिस टाइम पे क्या कर सकता है आपके पास, आपका जो पॉलन है वो ग्रो कर सकता है, उस पीरियड को क्या बोल देते हैं हम? वाइएबिलिटी पीरियड बोलते हैं। पीरियड टाइम at which pollen grain is able to form pollen tube। ठीक है, अगर आपके पास पोलन ट्यूब बनेगी तभी आपके पास क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, अगर यहाँ पे आपका पोलन वाइएबल होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे क्या बन पाएगी? पोलन ट्यूब बन पाएगी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इस पीरियड को, वेरिएबिलिटी पीरियड को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, जिस टाइम पे आपका पोलन ग्रेन क्या है? फंक्शनल है। ठीक है, सिंपली इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? और मैं इसको लिख सकती हूँ फंक्शनल पीरियड ऑफ अ पोलन। पोलन ग्रेन का जो फंक्शनल पीरियड है उसको हम बोल देते हैं वाइएबिलिटी। ठीक है, तो देखो जो आपके पास इसमें, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ आपके पास सम सीरियल्स की। फॉर एग्जांपल राइस हो गया, व्हीट हो गया। ठीक है, इनमें जो आपके पास वाइएबिलिटी पीरियड होता है किसी भी पोलन का, वो रिमेन वाइबल रहता है। वाइबल, ठीक है, कितने मिनट्स के लिए? ओनली 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, कि अगर 30 मिनट्स के बाद अंदर अंदर जो आपके पास पोलन है, अगर वो सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पे लैंड हो गया, तभी क्या होगा? वो तभी पॉलिनेट कर पाएगा, तभी वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा और पोलन ट्यूब बना पाएगा। इस पीरियड को हमने क्या बोल दिया? वाइबिलिटी पीरियड बोल दिया। और जो आपके पास व्हीट और राइस होते हैं, ठीक है, उनका जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो कितना होता है? वो होता है 30 मिनट्स। ठीक है, वैसे ही आपके पास कुछ फैमिलीज हैं जिनका वाइबिलिटी पीरियड मंथ तक होता है। ठीक है, सेवरल मंथ्स तक होता है। फॉर एग्जाम्पल रोजेसी, ठीक है, फेबेसी, ठीक है, जिसको आप लेगुमिनेसी भी बोलते हैं। और थर्ड है आपके पास सोलेनेसी। ठीक है, तो इनका जो वाइबिलिटी पीरियड होता है वो होता है मंथ्स। ठीक है, और वैसे ही आपने, अगर आपने पोलन को वाइएबल रखना हो, तो आप पोलन ग्रेन को क्या कर सकते हो? प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं, अब जो पोलन ग्रेन है उसको हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं? जो आपके पास पोलन है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और जो पोलन को स्टोर किया जाता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? पोलन बैंक्स में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है वाइबिलिटी पीरियड किसका कितना कितना है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे किसी का भी एक एग्जांपल ले लूं, तो यहाँ पे क्या होगा? जब आपके पास वो, अगर आपके पास वाइबिलिटी पीरियड के अंदर आपके पास क्या होता है? पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, आपके इसमें क्या होगा? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोलन ट्यूब बनेगी उसमें आपके पास बोरोन हेल्प करता है। ठीक है, बोरोन क्या करेगा यहाँ पे? ये जो आपके पास स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या होता है आपके पास? स्टिकी होता है ये एरिया। ठीक है, जो पोलन यहाँ पे लैंड करेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? ये चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास बोरोन है वो क्या करेगा? ऐसे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा।
ठीक है? तो यहाँ से जो आपके पास अब ट्यूब जो न्यूक्लियस है, ठीक है? और यहाँ पे जो ट्यूब सेल है वो किसमें चेंज हो जाएगी अब? पोलन ट्यूब में चेंज हो जाएगी ऐसे, ठीक है? अब इसके पास क्या बचे? सिर्फ इसके पास 2 मेल गैमेटोफाइट बचे, ठीक है? अब ये मेल गैमेटोफाइट कहाँ चले जाएँगे? ऐसे यहाँ पे नीचे मूव करते जाएँगे, किसमें? पोलन ट्यूब में, ठीक है? और देखो मैंने आपको क्या बोला था, इसी को ही मैं यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ आपके पास। अब मैं जो आपके पास एम्ब्रियो सैक है उसके इंटेगुमेंट्स नहीं बना रही हूँ, ठीक है? ये हमारे पास क्या था? ठीक है? बीच वाला एक्सेल था, बाहर के सिनर्जिड से यहाँ पे एंटीपोडल थे, ठीक है? आई होप अब ये सबको क्लियर है, ठीक है? और ये हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई थी, ठीक है? यही स्ट्रक्चर अंदर वाला ही मैंने यही डायग्राम मैंने अंदर वाला यहाँ पे बनाया है, ठीक है? इसी को मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है? अब यहाँ से मेरे पास क्या आ रही है? पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है? और उसके अंदर क्या है मेरे पास? 2 मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है? क्या है? मेल गैमेट्स, ठीक है? कितने हैं? 2 हैं, ठीक है? हर मेल गैमेट कैसा है यहाँ पे? हैप्लॉइड है, ठीक है? और यहाँ का भी जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारे कैसे हैं? सारे ही हैप्लॉइड हैं क्योंकि किससे बने हैं? आफ्टर मेयोसिस बने हैं, ठीक है? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी थी हमारे पास? पोरोफिटिक थी। देखो जो हमने क्या बोला था, जो आपके पास सिनर्जिड्स हैं उनके पास क्या होता है? सिनर्जिड्स के पास होता है फिलिफॉर्म अपरेटस, ठीक है? इनकी जो लेटरल वॉल्स होती हैं उन पे ऐसे अपरेटस होता है, ऐसे फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलिफॉर्म अपरेटस, ठीक है? अब ये जो आपके पास फिलिफॉर्म अपरेटस है वो किसको गाइड करेगा? ये पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है। अब जो आपके पास पोलन ट्यूब है वो कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी, ठीक है? इसके थ्रू। तो सबसे पहले पोलन ट्यूब एंटर कहाँ करती है? एंट्री कहाँ होती है पोलन ट्यूब की? पोलन ट्यूब आपके पास एंटर तो होती है सिनर्जिड में, ठीक है? सिनर्जिड के थ्रू कहाँ जाएगी? अब यहाँ पे अरे ये देखो ऐसे था, ऐसे था। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब यहाँ पे इसकी जो फिलिफॉर्म अपरेटस है वो उसको गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ पे जाएगी। अब इसके जो आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है? इसका जो एक न्यूक्लियस है वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे एक्सेल के पास जाएगा, ठीक है? और इसका जो सेकंड वाला जो मेन गैमेट है वो कहाँ जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा, ठीक है? और ये क्या करेगा? जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर होगी और जो आपके पास मेल गैमेट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे कहाँ पे? एग सेल के पास और न्यूक्लियाई के पास। तो जो आपके पास सिनर्जिड्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे? डीजनरेट होने लग जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपको? क्लियर है? यस फिर मैम। पे बताऊं? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है? ये तो स्क्रीन नहीं आ रही है। अब हुई मैम। सभी को ही ऐसा है कि आपको ही नहीं है? तो अब शो हो रही है मैम, विजिबल है तो नहीं हो रही। पहले शो नहीं हो रही थी? हाँ क्लियर है मुझे, पर अब शो हो रही है। और ये भी क्लियर है जो आपने करवाया। ठीक ठीक है। तो बेसिकली सिंपली क्या हुआ अब हमारे पास? 2 मेल गैमेट्स थे। फर्स्ट मेल गैमेट सिंपल लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है? जो आपके पास फर्स्ट मेल गैमेट था उसने किसके साथ फ्यूज किया? एग सेल के साथ फ्यूज किया, ठीक है? मेल गैमेट कैसे आपके पास? हैप्लॉइड। एग सेल कैसे आपके पास? हैप्लॉइड, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोल देते हैं? सिनगैम, ठीक है? यहाँ पे सिनगैमी हुई, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है? और रिजल्टेंट में क्या बना आपके पास? जाइगोट, ठीक है? जाइगोट कैसा है आपके पास? डिप्लॉइड है, ठीक है? और जो आपके पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है उसको एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है?
अब दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, एपोमिक्सिस अलग है और एम्फीमिक्सिस अलग है। ठीक है, इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, एम्फीमिक्सिस भी बोल सकती हूँ। ठीक है, एम्फीमिक्सिस का मतलब ही क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, और जो आपके पास एपोमिक्सिस होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, वो अलग है आपके पास। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है आपके पास, एपोमिक्सिस है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, और एम्फीमिक्सिस क्या आपके पास, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो जो आपके पास एपोमिक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये याद रखना हमने, जो आपके पास एपोमिक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिमिलर बनेगा जेनेटिकली। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपके पास क्या बन जाते हैं, क्लोन्स। ठीक है, जैसा मतलब पेरेंट्स का मेकअप होगा सेम वैसा ही क्या होगा, आगे डॉटर्स का मेकअप होगा। ठीक है, जबकि मैं एम्फीमिक्सिस की बात करूं, ठीक है, तो एम्फीमिक्सिस क्या है आपके पास, ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास जो फर्स्ट मेल गैमेट है उसने क्या किया, एग सेल के साथ फ्यूज किया। ठीक है, जिसको हम सिनगैमी भी बोल सकते हैं और एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं। क्या बना आपके पास, जाइगोट बना। ठीक है, और जो आपके पास, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड, जो आपके पास सेकंड मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, पोलर पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो आपके पास सेंट्रल सेल है। ठीक है, ये जो आपके पास सेंट्रल सेल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। ठीक है, ये आपके पास पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये ऑरेंज कलर की है और ये जो येलो कलर की है ये आपके पास मेल गैमेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक पोलर न्यूक्लियाई भी एन है, दूसरी पोलर न्यूक्लियाई भी एन है, और थर्ड जो आपके पास मेल गैमेट है वो भी कैसा है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल मतलब तीन है। ठीक है, तीन न्यूक्लियस है इसलिए क्या बोल दिया इसको, ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा आपके पास पेन। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्या होगा, वो आपके पास 3n होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एन मेल गैमेट का और पोलर न्यूक्लियाई कितनी है आपके पास, 2 है। ठीक है, दोनों का आपके पास हैप्लॉइड है। इसलिए क्या बोल दिया इसको, ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, फ्यूजन दो बार हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे सिनगैमी में हो रहा है फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल फर्टि गैमेट्स। ठीक है, सिनगैमी क्या होता है आपके पास, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पे हुआ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दूसरी बार क्या हुआ, फिर से फ्यूजन हुआ। ठीक है, फ्यूजन किसका हुआ अब, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसलिए जो आपके पास एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होते हैं आपके पास, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई। ठीक है, और एक फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन आपके पास यहाँ पे होती है। इसीलिए जो आपके पास एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होती है, उनके पास होती है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द
एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होती है आपके पास? एंजियोस्पर्म्स में होती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपके पास, जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है आपके पास? एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है। और जो सेकंड मेल गैमेट्स है वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है? वो आपके पास पोलन के साथ फ्यूज कर रहा है। इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो यहाँ पे, देखो जब आपके पास पोलन ट्यूब एंटर हुई, ठीक है, अब ये जो आपके पास पोलन ट्यूब एंटर हो रही है वो आपके पास थ्री रीजन से एंटर हो सकती है। ठीक है, एक तो हमने, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इंटेगुमेंट्स है, इसको मैं फिर से बनाती हूँ। तो यहाँ से मेरी अगर पोलन ट्यूब आ रही है, इसके बाहर क्या है, ऐसे इंटेगुमेंट्स है। आउटर इनर इंटेगुमेंट्स है। ठीक है, अब अगर मेरी पोलन ट्यूब यहाँ से आ रही है माइक्रोपाइल एंड से, माइक्रोपाइल एंड कौन सा एंड होता है आपके पास? जहां पे कोई भी इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा रीजन जहां पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है, उस एंड को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एंड है वो कैसा एंड है? माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अगर मेरे पास माइक्रोपाइल एंड से जो आपके पास पोलन ट्यूब है वो एंटर हो रही है, उसको हम बोलते हैं पोरोगेमी। पोरोगेमी। ठीक है, अगर मेरे पास ये जो पोलन ट्यूब है, मान लो ये मेरे पास पोलन ट्यूब है, फर्स्ट केस में क्या हो गया, माइक्रोपाइल एंड से एंटर हुई, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? पोरोगेमी। अब सेकंड क्या है आपके पास? अगर यही पोलन ट्यूब मेरे पास कहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ पे, यहाँ पे ये चैलेंजल एंड से एंटर हो रही है। आई होप अगर आप समझ पा रहे हो। इंटेगुमेंट्स है। ठीक है, तो मैं तीनों को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये एक यहाँ पे है, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया आपके पास पोरोगैमी, पोलन ट्यूब है, और यहाँ पे मेल गैमेट है। अगर वहीं पे आपके पास पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर हो रही है? चैलेंजल से एंटर हो रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चैलेंजोगैमी। ठीक है, और वहीं पे अगर मेरे पास पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर हो रही है? इंटेगुमेंट से एंटर हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे मीजोगैमी। तो हम बोलेंगे मीजोगैमी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पोलन ट्यूब एंट्री। ठीक है, पोरोगैमी क्या है? जब कहाँ से एंट्री हो रही है? माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, टेलिजोगैमी कहाँ से हो रही है? जब चैलेंजल एंड से हो रही है एंट्री। और मेसोगैमी क्या है? जब आपके पास इंटेगुमेंट से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया मेसोगैमी। इतनी बात क्लियर है सबको? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है।
मैम हाँ जी। मैम इस टाइप की जो पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई तो इसको कौन गाइड करेगा? जैसे नॉर्मल वाले में तो सिनार्किड सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग अब तक कैसे पहुंचेगा? अब इंटेगुमेंट्स, अब यहाँ पे सिर्फ एंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? एंट्री के बाद वो फिर से एंटर कहाँ पे होगा? फिर सिनर्जिड, फिर एग सेल के पास। फिर यहाँ पे घूम के जाएगी। सिर्फ एंट्री की ही बात कर रहे हैं कि एंटर कहाँ से हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ एंट्री पॉइंट के बेसिस पे ही जो आपके पास इसको डिवाइड करा है हमने 3 टाइप्स में, पोरोगैमी, चैलिज़ोगैमी और मेसोगैमी। ठीक है? देखो यहाँ पे एग apparatus की पोजीशन चेंज नहीं हुई। एग apparatus भी वही है, सिनर्जिड भी आपके पास वही है। ठीक है? और सिर्फ सिनर्जिड्स के पास ही फिलीफॉर्म apparatus है। तो बाद में ये जो पोलन ट्यूब है यहाँ से घूम के पहले सिनर्जिड में एंटर करेगी, फिर एग सेल में एंटर करेगी। बट जो पॉइंट ऑफ एंट्री रहेगा, चैलिज़ोगैमी में चैलिज़ल एंड रहेगा, अब यहाँ से जाके जाएगी। ठीक है? और पोरोगैमी में माइक्रोपाइलर एंड रहेगा। ठीक है? और मेसोगैमी में इंटेगुमेंट्स रहेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास ये सिनेरियो बन गया। मेरे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेरे पास क्या है? ये मेरे पास जो बेसिकली यहाँ पे क्या था? सिर्फ यहाँ पे मेरे पास एग सेल रहा, क्योंकि क्या हुआ आपके पास? इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ये मेरे पास एग सेल रहा, क्योंकि आपके पास जो सिनर्जिड्स थे वो डीजेनरेट हो गए, एंटीपोडल्स आपके पास हो गए डीजेनरेट हो गए। ठीक है? अब यहाँ पे जो मेरे पास सेंट्रल सेल था, ठीक है? उसमें क्या था आपके पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। ठीक है? इसका फ्यूजन हो गया तो ये क्या बन गया? एक बन गया। ठीक है? ये क्या आपके पास? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसा है आपके पास? ट्रिप्लॉइड है, और ये कैसा है आपके पास? सॉरी, एग सेल नहीं, अब इसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। ठीक है? जाइगोट बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है? यहाँ पे ये डिप्लॉइड है, और ये कैसा है आपके पास? ट्रिप्लॉइड है। ठीक है? अब जो आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसमें क्या हो गया? उसके उसमें कॉन्टिन्यूटी में क्या होगी? माइटोसिस होगी। ठीक है? मतलब जो इसका न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करके ऐसे करेगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? बेसिकली क्या होगा इसमें? सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही डिवीजन हो रहा है। जो आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म है, यही न्यूक्लियर, ये इसका क्या है? इसको क्या बोला हमने? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वही डिवाइड कर रहा है। ठीक है? अगर न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है? कैरियोकाइनेसिस भी हो रही है। ठीक है? तो आपके पास आफ्टर कैरियोकाइनेसिस क्या बनता है? प्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है? या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप? प्री एंडोस्पर्म बोल सकते हैं। ठीक है? या फिर इसको क्या बोल देते हैं हम? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है? जैसे आपने कोकोनट देखा है, तो कोकोनट में जो कोकोनट वाटर है, वो क्या आपके पास? वो आपके पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है या फ्री एंडोस्पर्म है? ये जिसमें सिर्फ क्या हुआ है? जैसे आपने कच्चा नारियल और पक्का नारियल देखा होगा, तो कच्चे नारियल में क्या होता है? आपके पास पानी ज्यादा होता है। ठीक है? तो वो क्या है आपके पास? तब क्या है आपके पास? सिर्फ आपके पास न्यूक्लियर ही डिवीजन हुआ है, कैरियोकाइनेसिस भी हुई है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। ठीक है? अब जो आपके पास कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? ये जो आपके पास हर सेल है, इसके बाद क्या होगा? ऐसे सेल्स बनने लग जाएंगे। ठीक है? मतलब क्या हो जाएगा? सेलुलर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? हमने सेल डिवीजन में पढ़ा है आपके पास, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है? मतलब हर न्यूक्लियस के बाहर अब क्या बनने लग जाएगी? सेल की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ठीक है? उसको हम बोल देते हैं, जब आपके पास साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, उसका रिजल्टेंट होगा आपके पास सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है? अब जो आपके पास सेलुलर एंडोस्पर्म है, अब जो आपने फॉर एग्जांपल जो आपके पास कर्नल है, ठीक है, जो आप गिरी खाते हो व्हाइट व्हाइट, वो क्या आपके पास? वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास सेलुलर एंडोस्पर्म।
है। देखो यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही आपके पास जो ज़ाइगोट होगा, ठीक है? मतलब इसमें सारे में क्या हो गया, अब ये जो आपके पास एंडोस्पर्म है, ठीक है? एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म आपके पास एडिबल पार्ट है, ठीक है? और जो एंडोस्पर्म है यही आपको, सिंपली मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? इसको मैं बोल सकती हूँ एंडोस्पर्म, ठीक है? और जो एंडोस्पर्म है वही क्या प्रोवाइड करवाएगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा, किसको? डेवलपिंग ज़ाइगोट। प्रोवाइड करवाएगा नरिशमेंट, किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो। है, जो आपके पास एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अब ज़ाइगोट क्या करेगा? ज़ाइगोट आपके पास क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा ये भी, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने माइटोसिस ही क्यों करवानी है? क्योंकि मियोसिस के आपके पास रिडक्शनल डिवीजन है, और जो आपके पास मेन प्लांट बॉडी है, यहाँ पे हम मियोसिस क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि जो हमारे पास मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? स्पोरोफिटिक है। ठीक है, स्पोरोफिटिक मतलब कैसी है? डिप्लॉइड है। ठीक है, तो अब आपके पास जो जाइगोट है वो क्या करेगा? डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास जाइगोट है उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लो, इसको मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, ये आपके पास जाइगोट है, ठीक है, इसमें माइटोसिस होगी और ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पहले आपके पास क्या बनेगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। अब ये जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है रहेगा? डिवाइड होके ऐसे डेवलप होता रहेगा, ऐसे डेवलप होता रहेगा, और सारे नरिशमेंट को यहाँ पे जो जितना भी एंडोस्पर्म है उसको कंज्यूम करता रहेगा। ठीक है, ये पूरा फुल्ली डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे जितना भी एंडोस्पर्म है उसको कंज्यूम कर लेगा। इतनी बात क्लियर हुई? समझ यस आई मैम। आपको ये बात? यस मैम। बेसिकली जो आपके पास जाइगोट है वो किस में होगा? वो चेंज होगा एम्ब्रियो में। ठीक है, और जो आपके पास एम्ब्रियो है उनमें क्या होंगे? डिफरेंट स्टेजेस होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? पहले सबसे पहले आपके पास बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्म होगा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद आपके पास फॉर्म क्या हो जाएगा? मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, पहले क्या बना आपके पास? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। उसके बाद आपके पास हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो आपके पास जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फर्दर किसमें चेंज हो जाएगा? आपके पास सीड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास एंडोस्पर्म है, ठीक है, वो जो आपके पास ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको कंज्यूम करेगा। ये जो एंडोस्पर्म है इसको कंज्यूम करता रहेगा और डेवलप होता रहेगा, ऐसे इसका साइज इंक्रीज करता रहेगा। किसको कंज्यूम कर रहा है? ये जो आपके पास एंडोस्पर्म है अभी ये खत्म होता रहेगा ये वाला, क्योंकि इसको ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब इसको कंज्यूम करके ये किसमें फिल कर देगा? ये अपने रिजर्व फूड को कॉटिलिडन्स में भर देगा। क्या ऐसे ऐसे ये अपना स्ट्रक्चर बना देगा। सारा इसने क्या किया? एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया। ठीक है, और किस में फिल कर दिया? कॉटिलिडन्स में फिल कर दिया। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप जितना आपने पढ़ा है उतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर कल हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, अब इसके बेसिस पे ही आपके पास मोनोकॉट और डाइकॉट सीड बनेंगे। ठीक है, जिसके पास जो क्या करेगा? सारे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा और अपने कॉटिलिडन्स में फिल कर लेगा। दो कॉटिलिडन्स में, देखो यहाँ पे एक कॉटिलिडन है, ये सेकंड कॉटिलिडन, ये क्या बन जाएंगे? ये डेवलप होंगे आपके पास डाइकोटिलिडन्स में। ठीक है, और
ऐसा स्टेट जिसमें क्या हो रहा है, आपके पास एंडोस्पर्म बच जा रहा है, ठीक है, persistent एंडोस्पर्म रह जा रहा है और उसके पास कितना कोटिलिडन होगा, सिर्फ एक ही कोटिलिडन होगा, उसको हम बोलेंगे आपके पास मोनोकोटिलिडन, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे आपके पास डाइकॉट मोनोकॉट फ्रूट्स के बारे में, साथ में हम पढ़ेंगे आपके पास पेरिस्पर्म के बारे में। कितना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hmm.